I hope my voice is loud and clear. We're going to get started, and it's going to be a series of assignments on GOC, where I begin with a very simple, basic segment, which is degree of unsaturation or double bond equivalent. Degree of unsaturation or double bond equivalent is so many times also referred as hydrogen deficiency index. It tells you about the sum of basically pi bonds and ring. Degree of unsaturation would be the sum of pi bonds and ring. And I've told you a few formulae, a formula which I tell you for hydrocarbons. For hydrocarbons, a formula which I tell you is for a hydrocarbon CXHY, I get this as 2x plus 2 minus y by 2. You remember this? CnH2n plus 2 or H2x plus 2 would saturate it. So 2x plus 2 hydrogen, 2x plus 2 hydrogen will saturate it. This will be the formula of saturated hydrocarbon, which is an alkane. उसकी जगह y है, so 2x plus 2 minus y is the number of missing hydrogen. By 2 is the number of pair of missing hydrogen. For every pi bond or a ring, a pair is missing. This is formula number 1. CXHY के लिए 2x plus 2 minus y by 2, और ये ना CXHY OZ के लिए भी काम करेगा. अल्कोहल, ईथर, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड, दोनों के लिए ये काम करेगा. मैं ना 2 फॉर्मूला और बताता हूं. देयर आर 2 मोर फॉर्मूले व्हिच हैव कम अक्रॉस. प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग. एक तो ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का. अगर एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CXHY, 2x plus 2 minus y by 2 will give you the pair of hydrogen missing. 2x plus 2 will make it saturated, minus y है, तो this is the missing hydrogen, by 2 is the pair of missing hydrogen. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज ब्रिंग इट टू माय नोटिस. इसके अलावा सर एक बात था. यस प्लीज. सर इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का भी टर्म्स पे कुछ डिपेंडेंस होता है ना फॉर्मूला पे, तो फिर जो ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट होता है, वो प्लीज बता सकते हैं? मैं अभी एक फॉर्मूला बताया हूँ, उसके बाद जो 2 फॉर्मूला बताऊंगा उसमें सब आ जाएगा. यस. जो दूसरा फॉर्मूला है दैट्स अबाउट, अगर इसके साथ में मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो a formula is C minus H by 2 plus N by 2 plus 1. ये MS चौहान की किताब में भी लिखा है, और भी किताब में लिखा हुआ है. ये H कैन स्टैंड फॉर हाइड्रोजन और हैलोजन. And basically for any monovalent, oxygen or sulfur which is divalent will not make a difference. This N is for nitrogen, or say phosphorus which are trivalent. ये एक और फॉर्मूला है. दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स, हाइड्रोजन और हैलोजन एटॉम्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस एटॉम्स. ऑक्सीजन, सल्फर आई टोल्ड यू विल नॉट मेक अ डिफरेंस. एंड अ जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला जो मैं क्लास में बताया हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, विच इज समेशन n v minus 2 by 2 plus 1, where n is the count of individual atoms, v is its general valency. मतलब अगर एक फॉर्मूला होगा CXHYOZNAPBCLCSDOE, तो X कार्बन के लिए X लिखूंगा, X का वैलेंसी कार्बन का 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन का Y के लिए नंबर ऑफ एटॉम्स Y लिखूंगा, जनरल वैलेंसी 1 माइनस 2. नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए लिखूंगा A प्लस B, ये मैं वैलेंसी जनरल लिखूंगा 3 माइनस 2. क्लोरीन के लिए मैं लिखूंगा वापस Y प्लस C भी कर सकता था, 1 माइनस 2. सल्फर और ऑक्सीजन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सल्फर और ऑक्सीजन के लिए ये हो गया समेशन n
valencies का 2 minus 2 will not make a difference. All of this by 2 plus 1. मैं ना in these few cases initially apply all the formulae. तो 3 फॉर्मूले में बताता हूं हाइड्रोकार्बन के लिए या ऑक्सीजन होने से ईथर एस्टर एसिड एनहाइड्राइड होने के लिए 2s plus 2 minus y by 2 will do. ये एक जनरल फॉर्मूला जो एम एस चौहान की किताब में मेरे को मिला है, ये भी काम करता है. और ये जनरली अगर कोई भी वैलेंसी मेरे को जनरल वैलेंसी नाइट्रोजन फास्फोरस का 3 लेकर के हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 1 लेकर के आई कैन वर्क विद इट. गॉट मी? ये 3 फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद मैं क्या एप्लीकेशन समझाता हूँ. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. सर स्क्रीन थोड़ा राइट कीजिए ना, वो साइड वाला 2 और 3 पूरा दिख नहीं रहा है. थैंक यू सर. ठीक है. हाँ सर. मैं ना एक काम करता हूँ, ये तीनों फॉर्मूला एक बार वापस लिखता हूँ. पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ CXHY or a CXHYOZ, because oxygen sulfur will not make a difference, at 2x plus 2 minus y by 2. I think I've made it very clear. CXH2x plus 2 will make it saturated. 2x plus 2 की जगह y है, मतलब इतना हाइड्रोजन मिसिंग है, by 2 इतना पेयर मिसिंग है. दूसरा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का C minus H by 2 plus N by 2 plus 1, जहां पर ये हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ये नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है जो ट्राइवैलेंट है, ऑक्सीजन सल्फर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और तीसरा फॉर्मूला में बताया समेशन n v minus 2 by 2 plus 1, where n is the number of atoms individual and v is their common valency. Can I move with these 3 results? You can take a screenshot or you can copy this and we'll want to move on. आगे बढ़ते हैं. चलो हाँ ना बोलो. आगे बढ़ते हैं. Yes, we can get started. Yes, sir. Yes, sir. तो जो पहला कंपाउंड है ना, ऐसे मिटता नहीं है एक्चुअली. कंपाउंड का नाम बोलो, पहला कंपाउंड का नाम बोलो. सर एंथ्रासीन. अब देखो ये ना बेसिकली सबको पता होता है कि एंथ्रासीन लिखना कैसे है. बेंजीन ऐसे लिखते हैं, नैप्थलीन ऐसे लिखते हैं, और एंथ्रासीन कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अब मेरे को पता है यहाँ पे 14 4n plus 2 हकल सूरी सब पता है मेरे को. या तो एंथ्रासीन को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख करके यू सी हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स Sir, sir. 7. एंड हाउ मेनी रिंग्स? 3. Three DU rings. 10 हो गया. ये 10 हो जाएगा. एक टाइम के बाद में ना कुछ लोग को बेंजीन एंथ्रासीन का फॉर्मूला भी पता होता है. द फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासीन इज C14H10. द फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासीन इज C14H10. मैं क्या बोलता हूँ CXHY के लिए 2x plus y by 2, 2x minus y by 2. तो 2x plus 2 minus y by 2, 2x plus ये 2x plus 2 minus y by 2, ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे
तो ये 30 माइनस 10/2, ये देखो 10 ही आएगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के हिसाब से वहां पर भी अगर फीड करोगे C माइनस H/2 में, तो कार्बन 14 है, हाइड्रोजन 10 है, +1, यहां से भी देखो 10 ही आएगा। यस और नो? एंड फाइनली समेशन n v-2 के हिसाब से भी करोगे, समेशन n मतलब 14 कार्बन है, सबका वैलेंसी है 4-2, प्लस हाइड्रोजन के लिए विल राइट 10, वैलेंसी है 1-2, बाई 2 + 1 करोगे तो ये भी 10 ही आएगा। तो मैं तीनों ही फॉर्मूला बता दिया हूं, एंड विल वांट टू मूव ऑन। क्वेश्चन 2, 1 का आंसर इज 10, 2 का आंसर क्या है बच्चे लोग? 13। सर 12 है। चौधरी साहब बोले एक और काम करो, अब जो भी आंसर बोलो ना उसके साथ में अपना नाम प्लीज मेरे को बता दो। When you tell me your name, I realize that, I mean, your participation is more prolific when you tell me your name as well. So every time you give me an answer, I will want to remove all this clutter, Although, a better software will help me to do this more effectively. Please put up with me. ये वैसा एक व्हाइट बोर्ड होता है ना जिसमें रिफिल किया हुआ इंक चिपक जाता है, तो बहुत मेहनत लगता है मिटाने में। Please give me a minute. I'm going to be faster than this. 2, what is the common answer with your name? 13 is the right answer with Sir, your name. 13 प्रवेश। Sir, 13 13 Nandini. कृष्णा। और भी लोग जवाब दे सकते थे यार, नाम बताओ मेरा। 13 अक्षान। तो 13 दर्शित। ऐसे अगर करेगा ना रिंग को, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। NO2 में नेचुरली हम लोग NO2 ऐसे बनाते हैं, NO2 में मेरा यहाँ पे एक 1 आएगा। फिर ये CHO में नेचुरली यहाँ पे CHO ऐसा आएगा। तो ये क्लियर पिक्चर है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, ये रिंग का 1 है, और यहाँ पर 1 है। So this is how you get 4 + 4, 8, 9, 10, 11, 12, and ये pi bond 13, pi bond 13. 13 is the right answer. We'll want to move on. 13 is the right answer. We'll want to move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes sir. Somebody can take a screenshot at the count of 3. We'll want to move on. 1, 2, and 3. If you want to take a screenshot, 13. I'll go both ways. C27H46. मैं 2x + 2 अगर इसको करूं, 2x + 2 -y/2, ये मेरा सबसे पॉपुलर एकदम बिल्कुल पहला दिन से ये रूटीन, ये लॉजिकल है ना। बाकी तो एक फॉर्मूला ना कैसे आया पता नहीं। Summation n(v-2/2 + 1) is a result which I know from last 15 years. Plus this is logical. ये मैं समझा पाता हूँ कि 2x + 2 will make it saturated. इतना है y तो उतना मिसिंग है, by 2 उतना पेयर मिसिंग है। ये +1 नहीं होगा, I'm sorry. सर 5 होगा। 5 answer. 5 है। 5 मैं सर। नाम बोलने बोला यार, नाम बोलने बोला। सर 5 सर अक्षान। प्रवेश 5। 5। Ved 5. 5 कृष्णा। सर 5 आ गया। Please tell me your name. It's going to help me. ये 1, ये रिंग और pi bond 2, ये रिंग 1, ये रिंग 1, 2, 1, 3, 4, 5. C4H9Cl5. Around this time, you know the formula of DDT as well. You know the structure of dichloro, diphenyl, trichloroethane as well. सर But 8 if है I have क्या? to go with सर 8 आएगा। 8 8 है। 8 आएगा सर। नाम अक्षान। सर 8 प्रवेश। Ved 8. ये ना एक स्मार्ट तरीका है। C14H9Cl5 को ना C14H14 मान लो। It's as good as, because hydrogen and chlorine both are monovalent, और यहाँ पर 2x + 2 - y करके it will be like 30 - 14/2 if I'm doing it all right.
बच्चे लोग हाँ ना बोलो, ठीक कर रहा हूं तो? अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. वैसे 8. Tell me your name as well. 5 prostaglandin C20H34O5. 4 अक्षान Wave 4. ऑक्सीजन Four काउंट नहीं selective. करते, ऑक्सीजन काउंट नहीं करते, C20H34 से काम हो जाएगा। और भाई 2x + 2 - y/2, तो ये मेरे को लगता है 42 आ रहा है क्या? देख तो 42 - 34/2 आ रहा है क्या? 4 हाँ एंड सर। टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम एज वेल। Nandini sir. यहाँ पे मेरे को ना एक बार ये भी अप्लाई करने दे। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, तो लेट मी अप्लाई दिस। सर 6 होगा कैंसिल क्या कैफीन है? के लिए। 6 है sir. 6. अब मेरे को आंसर तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन एक बार ये अप्लाई करने दे, ठीक है? मैं एक बात बताऊं, क्या पता इतना कॉमन किताब है MS चौहान, उसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, क्या पता कोई मॉक टेस्ट में, एग्जाम में, कोटा बेस्ड कभी टेस्ट में ऐसा ही आ जाए, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज C-H/2 + N/2 + 1। इट्स अ पॉपुलर रिजल्ट नाउ। 8 - 10/2 + 4/2 + 1, डू यू गेट 6 हियर? हाँ सर 6 आ रहा है। Yes, sir. हाँ sir, 6 है. Yes, sir. 6. इसको एक बार समेशन NV-2 + 2 V-2/2 + 1 भी करके देख लेना। जब कार्बन के साथ में करते हैं ना तो V-2 हमेशा 2 आता है, 4 - 2 के हिसाब से। हाइड्रोजन के साथ जब करते हैं ना तो हमेशा ये -1 आता है, 1 - 2 के हिसाब से। नाइट्रोजन के साथ जब करते हैं तो वैलेंसी 3 - 2 के हिसाब से 1 आता है। ऑक्सीजन का हमेशा ये 0 आता है, ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाई 2 + 1 करके देखना, ये भी देखना 6 ही आना चाहिए। 7 7. 7 7। 7 का आंसर 7 है क्या? हाँ हाँ। यस सर। Sir. हाँ sir, 7 है. एक तो C-H/2 + N/2 + 1 से हो गया। मैं ना एक्चुअली अगर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता होता, मैं जानता हूँ पूरा NO3 को एक मोनोवैलेंट लेकर के ना इसको C17H24 के हिसाब से सॉल्व कर देता, पता है? Had I been in your place and I did not have an access to this formula, and again I have another formula, summation NV-2/2 + 1, तो summation NV-2/2 + 1 मैं एक बार इसको वापस अप्लाई करके तुम लोग को दिखा देता हूँ। It's not like we are short of time. So I can again do 17, 4 - 2 is 2, 23, 1 - 2 is -1, and nitrogen is 1, and 3 - 2 is 1, and oxygen is not going to make a difference. By 2 + 1, I can always apply this formula. Always apply this formula. Know the application front. पर मेरे को लगता है Sir, इससे भी सही आएगा। C17H24 से सही कैसे आ रहा है sir? इससे 7 नहीं आ रहा है। 6 आएगा ना sir. चलो फिर इसको एक बार नहीं देखते, हटाओ। लेट्स प्ले इट सेफ। इससे 7 आ रहा है तो अरे खाना बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ इससे sir. 7 आ रहा है तो हाँ आ रहा है सर। बाई बस 2 लिख ठीक है। दीजिए बस। इससे कोई मेरे को बोला नहीं आ रहा है। अरे ये तो मैं फॉर्मूला ही C17H24 का फॉर्मूला कैसे करूँ, एक बार बोलते एक बार मैं यहाँ वाई तो करना। इससे क्यों नहीं आ रहा है? इससे भी आना चाहिए था। सर C17H22 से आएगा। हाँ sir, इससे 6 हो जा रहा है sir. अच्छा ठीक है, उसको एक बार छोड़ देता हूँ, ज्यादा सर क्योंकि इनोवेटिव नहीं होते। नाइट्रोजन से वो एक काय ऐड वाला हो रहा होगा ना है, नाइट्रोजन। मतलब H में माइनस आ रहा है ना सर, इसी उल्टा हो जाएगा. चलो जो भी है, चलो हटाओ, लेट्स नॉट गेट वेरी इनोवेटिव। एक ये फॉर्मूला जानो, एक वो फॉर्मूला जानो। 8 अभी बहुत काम है, आगे बढ़ते हैं।
10 दोनों असाइनमेंट खत्म करना है, दोनों असाइनमेंट खत्म करना है। 8 नंबर 10 16 14 14 14 आ 14 आ रहा है। 14 आ नाम 14 बताओ, 14 नाम 14 नाम अच्छा बताओ। 14 नंदिनी 14 दर्शित सर। 14 14 कृष्णा। प्रवेश। मान लो मैं इसको 4 लिखना बता दूं, तुम लोग को ये 4 लिखना बता दिया हूं, ये 1 बता दिया हूं, ये 1 बता दिया हूं, ये 1 बता दिया हूं, ये 2 कर सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं। कितना आ रहा है? 14 14 और भी लोग 14 नाम बोल सकते हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वुड वांट मोर पार्टिसिपेशन। 14 इज राइट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल हु आर कमिंग अप विद देयर नेम्स एज वेल। कीप इट अप। 9 17 अक्षान 17 प्रवेश। 17 17 नंदिनी कृष्णा। 17 अव्यर। दिस वाज अ सिंपलर वन। सर हाँ, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक? एकदम एरोमेटिक होगा। मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, मैं ना और क्वेश्चन करवाऊंगा एरोमेटिसिटी। आज फुलबगान बैच में कुछ क्वेश्चन मेरे से कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? यू आर गिवन अ क्वेश्चन इन मैथन गो और मार्क्स और एनी अदर वेबसाइट। कभी कभी ना टाइपिंग एरर होता है, और कभी भी सोल्यूशंस मत देखो, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन मत देखो। मतलब द सोल्यूशन इज वियर्ड। आई हैव सीन मेनी रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। प्लीज फॉरवर्ड इट टू मी इफ यू वांट अ बेटर सोल्यूशन। मैं बताऊं, ये 4 एरोमेटिक रिंग है। ये अगर एक मेरे को एक बात बताओ, ये अगर एरोमेटिक है, ठीक है, इसके बाद तो दुनिया का कुछ भी लगा दे, ये लगा दे, ये लगा दे, ये लगा दे, ऐसा लगा दे, कुछ भी लगा दे, कुछ भी लगा दे। अगर ये एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। टोल्यूइन को एरोमेटिक बोलते हैं, xylene को एरोमेटिक बोलते हैं, मेथिटिलीन को एरोमेटिक बोलते हैं, सबको एरोमेटिक बोलते हैं। एक एरोमेटिक रिंग ना कंपाउंड को एरोमेटिक बना देता है। और डेरिवेटिव ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इज आल्सो एरोमेटिक। यहाँ पे 4 एरोमेटिक रिंग है, 100% एरोमेटिक होगा। यहाँ पर काउंट करने का जरूरत नहीं है कि 2 4 6 इतना, ऐसा कुछ नहीं करना। 10 is a nice problem. This is a good problem. सर 5 है क्या आंसर? 5 आ सर 6 है। सर 6 आ 6 कौन बोल रहे हैं? कृष्णा। सर अव्यर। नंदिनी 6 is a very common mistake. 6 यहाँ पे नहीं लिखने का। यहाँ पर तुमको लगता है टॉप बॉटम और 4 walls of a room. It's like 4 walls of a room, floor and ceiling. 6 is a very common mistake. इसका आंसर 5 होगा। 5 है यू नो आंसर। यू वांट टू नो कि Yes. सारा का सारा कार्बन जो है उसके साथ में एक ही हाइड्रोजन है, बिकॉज 3 बॉन्ड है। So the formula of cubane will be C8H8. Don't go by the look of the question. From the look of the question, you'll get a wrong answer. Go with C8H8. And then 2x plus 2 minus y by 2. इसमें ऐसे नहीं देख सकते कि जो स्क्वायर है वो एक साइक्लिक रिंग है, तो वैसे साइक्लिक रिंग्स काउंट करके निकाल सकते हैं। मतलब तेरा आंसर 5 आ रहा है कि 6 आ रहा है? 6 आ रहा है। पर 6 गड़बड़ है दोस्त। देख, मेरे को यहाँ पे 6 रिंग तो दिखता ही है। मैं तो बोल ही रहा हूँ 4 फेस दिखेगा, लाइक 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, और एक सीलिंग और एक फ्लोर। पर इट्स अ वेरी कॉमन इल्यूजन। सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते नंबर ऑफ फेसेस -1 करके, तब 5 आ जाएगा। कौन बोल रहा है बच्चा? सर प्रवेश। और कितना फॉर्मूला सीखेगा यार, और कितना फॉर्मूला जानेगा? तू एक बात बता, when you are in any kind of uncertainty, go to the root thing. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब का 8 कॉर्नर होता है, और सारा कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। डू यू डिसएग्री विद द जनरल विद द फॉर्मूला C8H8? नहीं सर। बस स्टिक टू इट। ठीक है सर। 11 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 4 सर सी 22 होगा minus इसमें। 14, 8 by 2 4, and then which is the right answer? ऑप्शन सी सी। मैं नाम बोलने बोला हूँ। प्लीज टेल मी योर नेम। नंदिनी ऑप्शन सी सर अक्षान अव्यर। Everybody should tell me their name. It's going to help me.
I want to know how many people are solving it actively. X, Y and Z का वैल्यू बताना है. I can play it safe. Total degree of unsaturation अगर यहाँ पे 3 है, I can write it like 8 minus x by 2 plus X 1 is equal to 12 है. 3. 7 minus y by 2 plus half plus 1 is equal to 2. यहाँ पे 2 है degree of unsaturation, यहाँ पे degree of unsaturation 4 है. I hope you're understanding me. C minus h by 2 plus n by 2 plus 1 is equal to 4. सर आंसर 35 है क्या? मतलब 36. मेरे को आंसर 38 आ रहा है. 38 है सर. x क्या आ रहा है? 38 आ रहा है. X है 12, Y है 13, Z है 3. Yes. x है 12, y है 13 30 sorry. 13 और z कितना है? 13 वो भी 13. Ved, Krasiv, Aditya, I'm knowing you are solving the questions and not telling me your name. दर्शित चुपचाप है भाई, ऐसे चलेगा क्या? बोल. सर 38 होगा. विदित भाई ऑनलाइन क्लास में तो बोलो मेरे दोस्त, नाम बताओ. अगर सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज टेल मी योर नेम. ऐसे पैसेंजली सॉल्व करके ना, यू डोंट हेल्प मी. सर ठीक है, 38 प्रवेश. somebody has texted me कि उसका वो माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, यू कांट अनम्यूट, दैट्स ऑलराइट. बाकी लोग लेकिन सबका ये थोड़ी प्रॉब्लम होगा. बाकी लोग नाम बताओगे. 13 बोलो. Do you realize monocyclic unsaturated का मतलब है I will look for a formula that degree of unsaturation is 1. And what is the right answer? 13. B. देखो मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना? सी हो गया. फिर नाम नहीं बता रहे हो, खाली बस सी बोल रहे हो. सर सी अक्षान. दर्शित सी. Nandini C. 14. Nine. 9 अक्षान. 9 sir. 9. सर 9 प्रवेश. 9 Nandini. ये ना आदत पड़ जाता है. इट्स अ गुड हैबिट टू हैव. 1 2 3 उसके बाद में हम लोग ऐसे ऐसे बना देते हैं, है ना? 3 2 5 2 7 2 9. आंसर इज 9. So we are done with assignment 1. We will go on to move to assignment 2. We will go on to move to assignment 2. And ये रूल 1 2 3 4 लिखाने से अच्छा होता है कि एग्जाम्पल देख देख करके सीखें. तो अलाउ मी टू मूव टू असाइनमेंट 2. आई थिंक यू आर ऑल हैप्पी विद दिस. वी विल गो ऑन टू मूव ऑन. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. मैं ना एग्जाम्पल्स के साथ में रूल्स बताता जाऊंगा. मैं एग्जाम्पल्स के साथ में रूल्स बताता जाऊंगा. एनी डे a good book would tell you when you have to compare the order of stability of resonating structures, rule 1 has to be
more bonds, more stability. This has to be rule 1. So between A and B, which is more stable? A. A. बिकॉज ये बार बार हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं होता है. somebody can very easily believe that A is incorrect, बट वो रूल बाद का रूल है. पहला रूल है, फिर दूसरा रूल है, फिर तीसरा रूल है, और बाद में एक रूल है कि पॉजिटिव ऑक्सीजन नाउ स्टेबल. पर पहला रूल है ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल. सो गो बाय द सीक्वेंस. रूल 1 हैज टू बी ऑब्जर्व फर्स्ट. रूल 2 इज it's more stable if octet fulfilled. If octet fulfilled, please hear me out. Octet fulfilled will be more stable. अब अगर ये octet fulfill करने के चक्कर में पॉजिटिव हो जाता है ना ऑक्सीजन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यहां पर ये जो कार्बन है ना, इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. डू यू रियलाइज? यहां पे भले ही ऑक्सीजन को पॉजिटिव होना पड़े, पर इससे इसका ऑक्टेट भर जाता है. देखो यहाँ पे 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन आ गया. ऑक्सीजन में कुछ जाता नहीं है. ऑक्सीजन के पास अभी एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसका ऑक्टेट अभी भी इंटैक्ट है. पहले भी इंटैक्ट था, अभी भी इंटैक्ट है. 1 और 2 के बीच में इसको ऐसे नीचे गिराएंगे तो ये बन जाएगा. ऑक्सीजन पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, इसको देख करके ए को कम स्टेबल मत बोल देना. ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसको देख करके ए को कम स्टेबल मत बोल देना. वो बात का नियम होगा. पहला रूल ज्यादा बॉन्ड होना चाहिए. If you see more bonds here, 2 1 3 4 5 6 7 in the bond line form, and 6 here, this will be more stable. And again, with more number of bonds, it will take care of the electron deficiency here and will fulfill the octet here. I think I'm being understood. We'll move to question 2, which is again go by rule 1. 2 bond 3 bond line में be more than A. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज है. यहाँ पे कार्बन का 6 है, वहां पे कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया है. ऑक्सीजन का कभी नुकसान नहीं होता है, पॉजिटिव भले ही आ जाए, पर 6 वहां पर बॉन्डेड पेयर है, 1 लोन पेयर है. यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है. इसका ऑक्टेट यहाँ पर भी फुलफिल्ड था, वहां पर भी फुलफिल्ड है. हाँ पॉजिटिव आ गया है, बट इन द प्रोसेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैव इंक्रीज एंड दिस कार्बन का जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. एंड विल वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I hope you are there with me. You can take a screenshot, note down the rules. At the count of 3, I'll move to the next one. Question 3. If the count of bonds is same, यहां पर भी 4 बॉन्ड है, यहां पर भी 4 बॉन्ड है. C और D में 3 बॉन्ड है, तो मेरे को एक तो बात पता है कि A और B C और D से ज्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पे मैं तीसरा एक रूल लिखता हूं कि the one which is no charge is more stable. So this will help me in writing A more than B. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. बॉन्ड काउंट कर लेना चाहिए सबसे पहले. और अब C और D के लिए I'll have one more rule. What is that rule? Negative on more electronegative is more stable. So when in both C and D you have 3 bonds between O minus and C minus, you will prefer O minus. Negative on a more electronegative element is more stable. Between A and B, I went with this without a charge having more stability, A more than B, and between C and D, I'll write C more than D. Yes or no? You have a doubt, you have a question, you can certainly ask me. Please don't keep your doubts with you. Yes, we can move on. Question 4, I'll be interested in your answer first, and then I'll give you my input. 4 में ABC जो है, वो अभी मैं जितना बताया हूं उससे सॉल्व हो जाता है. Please tell me 4, which is the right answer?
C more than A more than B. C more than A more than B. C more than A more than B. C A B. CAB. Can you all hear me loud and clear? Yes, sir. ये भी ये समझ में आ रहा है ना?
CAB समझ में आ रहा है ना? Yes, we can carry on. हाँ सर। तो ठीक है, कौन कौन CAB बोला या जिसको समझ में आ रहा है CAB एक बार नाम बताओ. लेट्स मूव ऑन. दर्शित सर। विष्णु अक्षान। सर So naturally, we can kind of always go with more number of bonds, which is 4 and 4 in the bond line form for A and C, without mentioning it C. C and A will be more than B, और यहाँ पर C minus और O minus में I believe O minus is more stable than C minus. You have a doubt? Tell me as we'll move on. Question 5. Quickly, doesn't take this long. A more than B. Yes, please. Question सर 5. B और C में नहीं तो B और C तो ये- सेम ही है। हाँ वही B चेक और C करने इक्वल से होगा, भी है। A more than B. Is it like A more than B equal to C? If you're right, tell me your name and we move on. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Naam. There. अक्षान। दर्शित। 6 का. B more than A. B more than A number of B bonds. more than. B more than A. I'm right. I'm sorry. B more than A. Why B more than A? सर B पे तो 6 bond, बॉन्ड है और four ये पे bond. 5। बॉन्ड ज्यादा है. हाँ और ये सर। बॉन्ड ज्यादा आया कैसे? बॉन्ड ज्यादा ऐसे आया. और इसका ऑक्टेट जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया है ना. ठीक है. Yes. हाँ 7. सब सब इक्वल। सेम है। They're all equal. नाम बोलते जाओ. A equal to B equal to C. प्रवेश. Pravesh, you're in which batch? For some reason, I keep on asking about your identity. Which batch you're in? Howrah batch? हाँ सर. You must be in the Howrah. Is Assam there or he has left? Yes, sir. बीच में अचानक नेटवर्क ही गायब हो गया था. पता नहीं क्या हो गया था. अभी ठीक है ना? अभी ऑल कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर. हाँ सर. You happy with 7 and 8? 9? B more than. तो B more than. Why B more than A? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. Where you are right. Just for my peace of mind, एक बार अपना नाम बोल दिया कर सब लोग. 9 और 10 दोनों में B more than A है because oxygen more than carbon for the negative charge, nitrogen more than carbon for the negative charge. 11, same stuff. B more than. B more than. Sulfur more than carbon. मैं 11 के बाद गलती से 13 लिख दिया हूं. 13. सब में बॉन्ड बराबर है क्या? B C A. सब में बॉन्ड बराबर है ना? हाँ सर. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से BCA होना चाहिए. हाँ, बहुत अच्छा BCA. बात बोल रहा है. बहुत अच्छा बात बोल रहा है. और ऐसे ही बोलते रहना चाहिए जिससे हम लोग थोड़ा फास्ट जा सके. ऑक्सीजन मोर देन नाइट्रोजन मोर देन कार्बन इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट्स लाइक फॉलोइंग द लास्ट वन व्हिच आई टोल्ड यू. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव should bear the negative charge. Harshil, I hope you are able to hear me loud and clear. You want to respond more positively. Krishna, Mandeep, Kusagra, Muskan,
Rashi, Yes, sir. Rudra, I want to, you participate as well. Aditya, you have certainly been knowing the answers, not responding that positively. Aggressive. 14, B more than A more than C. CA. CAB. C more than? A more than B more A than more than B. नहीं, B more than A होगा। देखो C तो सबसे ज्यादा होगा बिकॉज उसमें तुमको बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, वहां पे तुमको बॉन्ड लाइन में 2 2 4 1 5 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे 4 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो काउंट ऑफ बॉन्ड्स इज द सिंपलेस्ट वे टू रियलाइज दैट C सबसे ज्यादा है। और होता क्या है ना कि C में जब वो लोन पेयर उतरता है उसको पॉजिटिव करने के लिए, बच्चे लोग हाँ ना बोलो, हाँ sir. C2B कैसे होता है, ये लोन पेयर उतर जाता है तो नेचुरली इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज टेकन केयर ऑफ। यस और नो? ये जब उधर चला जाओ तो एक तो पता है कैसे रेजोनेट कर रहा है, सी सबसे ज्यादा बिकॉज बॉन्ड का काउंट सबसे ज्यादा है, और सी में क्या है, सबका ऑक्टेट इज फुलफिल्ड, ऑल ऑक्टेट डन। बी और ए में इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यस और नो? बी मोर देन ए होगा, बी मोर देन ए होगा। जनरली ना लोन पेयर के पास में नेगेटिव अनस्टेबल होता है, देयर इज अनदर रूल, लोन पेयर के पास में या नेगेटिव के पास में पॉजिटिव इज गुड, negative and positive, lone pair and positive, dissimilar charges close is generally good. What me? कितना रूल बताया था? 4 5 कितना रूल बताया था? 4 4. तो उसको 5 नंबर कर दो। Dissimilar charges should be close and similar charges should be far. तो सिमिलर चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव दूर होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर होना चाहिए, नेगेटिव लोन पेयर दूर होना चाहिए, पर पॉजिटिव लोन पेयर के पास में अच्छा होता है। 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, 15 एक अच्छा क्वेश्चन है। सर इक्वल हो गया क्या तीनों? नहीं, ए ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर ये जो दोनों कॉमन ये जो ब्रिज जैसा है ना वहां पर पाई बॉन्ड है। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजीनॉइड। ये मैं बताता हूं जब एरोमेटिसिटी पढ़ाता हूं। यहां पर ए विल बी मोर देन और बी और सी को इक्वल बता सकते हो। See the sheer resonating structures any day they any day represent the same molecule which is naphthalene. But if you ask me the stability of the resonating structure, जहां पर ये कॉमन ब्रिज के पास पाई बॉन्ड होता है, दिस इज मोर स्टेबल, इसको बेंजीनॉइड बोलते हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। आर यू देयर विथ मी? अरे हाना बोलो Yes. यार, खत्म करते 11:07 हो गया। 16 हाँ सर 16 सबसे स्टेबल कौन सा? A, ए A देन more. B, then C. ए देन B, So B then C. नो, बी में आई थिंक कॉन्जुगेशन दिखेगा, बी में मेरे को लगता है कॉन्जुगेशन दिख रहा है। यस और नो? यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन दिखेगा। 17 क्विकली So B more than B. B more B than more Why? than A. वाई? सर नेगेटिव चार्ज Negative charge नाइट्रोजन are more ज्यादा electronegative. ऑक्सीजन ज्यादा दोनों का सेम कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 17 18 सेम रीजन, बी मोर देन ए। बच्चे लोग खाना बोलो। हाँ सर 19 A more than B. obviously A more than B A more because than B है तो ऑक्सीजन सेम पे ही पॉजिटिव। प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है। A more than B, while A more than B, you don't want a positive on A. Yes or on oxygen, you don't want a positive on oxygen. Yes or no? यस पॉजिटिव पहले ठीक था जब ऑक्टेट को न्यूट्रलाइज कर रहा था,
पर यहाँ पर इसका ऑक्टेट को न्यूट्रलाइज करने कोई मतलब नहीं है. दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर, बिकॉज ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया. समझ में आ रहा है? (20) which are the two most stable structures in A, B, C, D, and E? A and D. A I and want D. to write A and E are A the and most E. stable ones. Inequals. Then Number between of B, C, bonds. and D, ये एक्चुअली ऐसा है. A और E because कोई चार्ज नहीं है. Hey, you could have told me B is B equal to D equals to because D. हाँ sir. conjugation and then C. हाँ is then C. हाँ, Yes. sir. 21 सबसे स्टेबल, वापस बोलो सबसे स्टेबल. A. And A. and G. A and G. G. A and G. हाँ, sir. Then equals to F. B then B and equal F, to because B और Yes, F में B एरोमेटिक equal रिंग to है. B और F में एरोमेटिक रिंग है, because B और F में एरोमेटिक रिंग है. फिर C equal to E. C equals to C और E के Conjugation बाद है. यहाँ पर मेरे को कॉन्जुगेशन मिलता है. And फिर Conjugation है. D. D. D daily. So this is a few, common routine cases which I could come up with, and trust me, I would very rarely give you a pick of a book or a source. I would put a little more effort from different sources. I would rather want to put it on a piece of paper in my own handwriting. I hope I'm able to keep up promising more. And thank you so much for being there. असाइनमेंट 3 का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, पर मैं एक बार क्लास कल ले सकता हूँ. टुमारो इज गोइंग टू बी पॉलिटिकली वेरी so many schools are not having regular classes tomorrow. It's going to be a little bit of a turmoil on the street tomorrow, political turmoil. If you all are not going to the school, even if you have attended aromaticity in the past, I can take a class in the afternoon and make you go past the ideas of aromaticity, anti-aromaticity one more time. In all likelihood, I'll take a class around say 2 p.m. If you're not going to the school, you can attend that class. Assignment 3 बार देख लेना. This much for the time being. श्रेष्ठ अभी ऐड हो रहा है. अभी कोई सर लास्ट ईथर हाइड्रोलिसिस या ईथर का जो क्लास लिए थे आप, उसमें ना साइक्लोप्रोपेन पे जो ईथर था उसमें डाउट था हम लोगों को सर. एक्चुअली ना मैं एक चीज तुम लोग को बता देता हूँ. मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर मैं रिसर्च किया भी हूँ, और मैं अब एक बात बताता हूँ कि देखो 3 मेंबर या 4 मेंबर जो भी रिंग होगा ना, 3 मेंबर या 4 मेंबर जो भी रिंग होगा अनसिमेट्रिकल, उसमें प्लस वही वाला बॉन्ड तोड़ेगा जो कि ज्यादा ब्रांच है. एसिडिक मीडियम में हमेशा यही वाला बॉन्ड टूटेगा, हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा. 3 और 4 मेंबर रिंग एसिडिक कंडीशंस में. अल्कालाइन कंडीशंस में बेसिक कंडीशन में जैसे गिरनाट जब अटैक करता था तब ये वाला बॉन्ड टूटेगा. ये एसिडिक कंडीशन में, ये बेसिक कंडीशन. 6 मेंबर जो होता है वो बेसिक कंडीशन में टूटता ही नहीं है, बिकॉज दिस इज दी सॉल्वेंट फॉर ग्रेगनाट. ये तो फ्यूरान हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया. तो 5 मेंबर और 6 मेंबर तो बेसिक मीडियम में टूटता ही नहीं. आई होप यू गेटिंग मी. कैन यू ऑल हियर मी लाउड एंड क्लियर? हाँ मेरे ईयरफोन का बैटरी भी खत्म हो गया. मैं इसके बारे में और बात करता हूँ व्हेन आई सी यू टुमारो. बट ट्रस्ट मी, ये केस है जो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं कल तुम लोगों का क्लास लूंगा. अभी के लिए इतना ही. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड नाइट. कल दोपहर में मैं क्लास ले सकता हूँ इफ यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय. Good night sir. Thank you sir. असाइनमेंट 3 देख लेना. हाँ.
ठीक है। कोई कुछ बोल रहे क्या? ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। सर